इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम अपने सॉफ्टवेयर में एक बैंक अकाउंट को ऐड कैसे करते हैं। बैंक अकाउंट को अगर एडिट करने की ज़रूरत पड़ती है तो उसे एडिट कैसे करते हैं। इसके अलावा हम सेल के दौरान अपने बैंक में कैसे पेमेंट रिसीव कर सकते हैं, या फिर किसी को पैसे सप्लायर को लगाने हैं तो थ्रू बैंक कैसे लगा सकते हैं, और अगर किसी कस्टमर से पेमेंट रिसीव करनी है तो बैंक में वो कैसे रिसीव करते हैं। सबसे पहले मैं चला जाता हूँ ऐड के सेक्शन में और यहाँ पे मैं ऐड कर लेता हूँ अपना बैंक अकाउंट, ऐड बैंक अकाउंट। अच्छा, यहाँ पे सबसे पहले मैं बैंक अकाउंट का नाम लिख लूँगा। मैं लिख लेता हूँ मीज़ान। अच्छा, सेकंड नंबर पे जो मेरे पास चीज़ है वो अकाउंट नंबर है कि मैंने अकाउंट नंबर कौन सा लिखना है। आपके पास ऑप्शनल है, ये लिखना चाहें आपकी मर्ज़ी, ना लिखना चाहें फिर आपकी मर्ज़ी। तो मैंने ये अकाउंट नंबर लिख लिया। अब मोबाइल नंबर अगर आप लिखना चाहें, बहरहाल जो भी है ये सारी चीज़ें आपके पास ऑप्शनल है। अब अगर आप ओपनिंग बैलेंस लिखना चाहें तो मतलब इसमें आपके पास अभी कितना पड़ा हो, क्योंकि इसके बाद तो सॉफ्टवेयर ख़ुद मैनेज करेगा जब इसमें से विड्रॉ करेंगे या डिपॉजिट करेंगे। लेकिन फ़र्स्ट टाइम आपको पेमेंट अगर कोई है तो वो यहाँ पे ऐड कर देनी है। मैं यहाँ पे फ़िलहाल ज़ीरो ऐड कर लेता हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है। कंट्रोल एस या ऐड अकाउंट पे क्लिक करके मैं अपना बैंक अकाउंट ऐड कर लूँगा। तो अगर मैंने इसमें कुछ एडिट वगैरह करनी है तो ये देखें, एडिट के सेक्शन में आऊँगा और एडिट बैंक अकाउंट। तो मैं यहाँ पे वही मीज़ान बैंक सर्च कर लूँगा। अगर मैंने कुछ इसमें चेंज करना है तो मैं यहाँ से कर सकता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यही चेंज करना था और मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये मेरे अपडेट हो जाएगा बैंक अकाउंट। अच्छा, नेक्स्ट अब ये है कि हमने अगर कोई चीज़ सेल की है तो हम बैंक अकाउंट में कैसे पेमेंट रिसीव कर सकते हैं। चलें, अब मैं एक सेल की इनवॉइस डाल देता हूँ और मैं अपने बैंक अकाउंट में उसकी पेमेंट रिसीव कर लेता हूँ। तो मैं तेज़ी से दो आइटम यहाँ पे डाल देता हूँ। ये देखिए मेरी अमाउंट बन गई है 7,000 रुपये। अगर मैंने कैश में रिसीव करना है फिर तो सिंपली कैश पे ही होता है हमारा कर्सर, लेकिन अगर मैंने बैंक अकाउंट में करना है तो यहाँ से मैं सिलेक्ट कर लूँगा बैंक अकाउंट, और मैं यहाँ पे बैंक अकाउंट में लिख लूँगा। अगर मैं इसमें से कुछ अमाउंट बैंक में रिसीव करना चाह रहा हूँ तो वो भी मैं कर सकता हूँ। मैं इस टाइम 7,000 पूरे ही बैंक अकाउंट में रिसीव करना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे 7,000 लिख के कंट्रोल एस करके बैंक में रिसीव कर लूँगा। अब जब मैं रिपोर्ट में जाऊंगा और अपनी बैंक डिटेल देखूंगा तो ये देखिए मेरे पास मीज़ान बैंक में 7,000 रुपये आ गए हैं। यहाँ बैंक अकाउंट मैनेज करने का मेन मकसद ये होता है कि ये देखिए ये जो 7,000 रुपये, सॉफ्टवेयर तो हमें बता देगा कि दिन को आपने इतनी सेल की है, लेकिन उसमें से 7,000 रुपया कम होगा तो सॉफ्टवेयर हमें ये भी प्रूफ देगा कि ये 7,000 रुपये आपके बैंक अकाउंट में पड़ा हुआ है। अच्छा, ये चीज़ तो हो गई सेल के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर अब हमने किसी को पैसे भेजने थ्रू बैंक या किसी से पैसे लेने तो वो हम कैसे लेंगे। तो हम चले जाएंगे ट्रांजैक्शन के सेक्शन में और चले जाएंगे कस्टमर पेमेंट, कस्टमर कैश रिसीव। यहाँ पे मैं सर्च कर लेता हूँ वसीम शाह के नाम से एक मेरा कस्टमर है। इससे मैं ले लूँगा 1,000 रुपये या दो, जितने भी आपने लेने हुए वो आप ले लेंगे। फिर यहाँ पे जो मेन चीज़ आती है वो ये है कि आपने कैश से चेंज कर लेना है डायरेक्ट डिपॉजिट, और नीचे आपको बैंक अकाउंट शो हो जाएगा ना। तो बैंक अकाउंट आपके पास जितने भी आपने बैंक अकाउंट ऐड किए होंगे तो वो सारे आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे। तो जस्ट आपने कंट्रोल एस करना है या सेव रिसिप्ट पे लाकर क्लिक कर देना है। मैं कंट्रोल एस कर लेता हूँ। अच्छा, अब चलें एक मरतबा फिर अपनी बैंक की डिटेल देख लेते हैं। तो ये देखें अब 8,000 रुपये हो गए। अच्छा, अब अगर किसी को पैसे भेजने हैं थ्रू बैंक तो वो कैसे भेजते हैं। देखें, भेजने अक्सर वेंडर को ही होते हैं। तो मैं वेंडर के सेक्शन में आ जाऊँगा, वेंडर पेमेंट सेंड। यहाँ पे मैं वसीम ट्रेडर्स के नाम से एक या फिर मैं कोई ऐसा वेंडर ढूंढता हूँ जिसकी अमाउंट थोड़ी हो, आपको समझ आ जाए। वहाब ट्रेडर। अब इसको मैंने 500 रुपया देना है तो मैं ऐसे करूँगा कि 500 रुपया मैं कंप्लीट ही दे देता हूँ, लेकिन मैं अपने बैंक अकाउंट में से देना चाह रहा हूँ। तो मैं यहाँ से मीज़ान बैंक सेलेक्ट कर लूँगा और मैं कंट्रोल एस करके इसको सेव कर लूँगा। अगर देखें, अब किसी को पेमेंट भेजनी है या लेनी है, आप थ्रू बैंक अकाउंट भेज भी सकते हैं और ले भी सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने एक्सपेंसेस वगैरह थ्रू बैंक अकाउंट करने हों तो वो कैसे कर सकते हैं। एक्सपेंस के सेक्शन में आ जाऊँगा, एड एक्सपेंस डिटेल। यहाँ पे कोई भी एक्सपेंस मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसकी कितनी अमाउंट है, 500 रुपया है। अगर ये प्रॉफिट है तो प्रॉफिट वो अलग चीज़ है। तो हमें यहाँ से मीज़ान बैंक सेलेक्ट कर लूँगा तो ये मेरे मीज़ान बैंक से चली जाएगी। ये देखें ये हो गया। अच्छा, ये मैंने आपको कुछ ट्रांजैक्शंस बताई हैं जो आप थ्रू बैंक अकाउंट में से दे भी सकते हैं और बैंक अकाउंट में ले भी सकते हैं।
अब इसके अलावा जो नेक्स्ट चीज़ हमारे पास आती है कि आपने अगर अपनी जो आपके पास डेली की कैश है उसमें से कुछ अमाउंट बैंक में डालनी हो, डिपॉजिट करनी हो अमाउंट, तो वो कैसे करेंगे, और अगर वहाँ से विड्रॉ करनी हो बैंक अकाउंट से कैश में तो वो कैसे करते हैं। तो मैं ट्रांजैक्शन के सेक्शन में आ जाता हूँ। ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ है बैंक अकाउंट मैनेजमेंट, बैंक कैश मैन डिपॉजिट। जब मैं बैंक के डिपॉजिट पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ किस बैंक में मैं डिपॉजिट करना चाह रहा हूँ, इसमें करना चाह रहा हूँ। यहाँ पे कितनी अमाउंट में करना चाह रहा हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं 1500 रुपया करना चाह रहा हूँ, कैश से करना चाह रहे हैं, ठीक है जी। डिपॉजिट कैश, तो ये मेरे कैश से निकल कर मेरे बैंक अकाउंट में आ जाएगी। अगर मैंने विड्रॉ करनी है यही कैश, कोई कैश भी, तो फिर मैंने क्या करना है कि मैं बैंक अकाउंट मैनेजमेंट में ही आ जाऊंगा और बैंक कैश विड्रॉ। तो यहाँ पे मैं क्लिक कर लूँगा सेम मीज़ान बैंक को, और यहाँ पे मैं विड्रॉ कर लूँगा 2000 रुपये। तो अब यहाँ पे एक दो चीज़ें हैं ना, अगर आप करना चाह रहे हैं इस 2000 को अपनी कैश में विड्रॉ, तो फिर तो आप कैश को ही सिलेक्ट रहने देंगे, अदरवाइज़ आप यहाँ से डायरेक्ट डिपॉजिट कर लेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि ना ये कैश में आई और ना आपके बैंक अकाउंट में रहे, ये आपने बाहर से निकाल दिए। तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आपको किस तरह चाहिए। तो मैं यहाँ पे कैश सिलेक्ट कर लेता हूँ और मैं कंट्रोल एस करता हूँ, तो ये मेरे बैंक अकाउंट से विड्रॉ हो गए। तो अब ये है कि मैं दोबारा अपनी बैंक डिटेल चेक करता हूँ तो मेरे पास 6500 रुपया पड़ा हुआ है। लेकिन अगर आप ये देखना चाहिए कि ये 6500 6500 रुपये कैसे पड़े हुए हैं, तो फिर उसके लिए बैंक अकाउंट के कंप्लीट लेजर निकलते हैं। रिपोर्ट के सेक्शन में आएंगे, लेजर्स के सेक्शन में आएंगे और बैंक अकाउंट ट्रांजेक्शन्स, यहाँ पे जब आप आएंगे तो यहाँ पे बैंक सेलेक्ट कर लेने हैं, आपने कौन से बैंक का लेजर निकालना है, किस डेट से किस डेट तक निकालना है। सर्च करेंगे तो ये देखिए आपके पास कंप्लीट एक हिस्ट्री आ जाती है इस बैंक की ना। आप पीडीएफ पे क्लिक करके ये इसका प्रिंट भी निकाल सकते हैं। तो ये आपके सामने पीडीएफ ओपन हो गया। तो ये देखिए आप कंप्लीट आपको बताएगा कि इसमें 6500 क्यों रहते हैं। वो कंप्लीट जो इसके साथ ट्रांजैक्शन हुई होगी वो आपको कंप्लीट एक हिस्ट्री आपको निकाल के दे देगा, किस किस को पैसे भेजे हैं, किससे लिए हैं, ओवरऑल करके प्लस माइनस अब आपके पास कितने होने चाहिए बैंक अकाउंट में। तो ये इस तरह बैंक का, और ये आपकी डे की क्लोजिंग में भी बताएगा कि आपके बैंक अकाउंट में कितने पड़े हुए हैं। तो ये देखें डे क्लोजिंग रिपोर्ट, जनरेट रिपोर्ट, मैं जब इस डेट की निकालूंगा तो ये देख सकती हैं आप बैंक कैश में मेरे पास 6500 रुपया पड़ा हुआ है। तो ये बैंक अकाउंट मैनेज करने का ये एक कंप्लीट तरीका।